एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कैसे होगा यह सब। ध्यान साधना के संबंध में प्रश्न है। बुद्ध के उपदेशों पर चलने के ऊपर प्रश्न पूछा है कि कैसे होगा यह सब। बुद्ध तो यह इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने संसार को छोड़ दिया और वो वन में चले गए। वो तो राजा के बेटे थे, राजा थे, लेकिन हम यह कैसे कर पाएंगे। हम तो फिर घर परिवार को छोड़कर कैसे जाएंगे। हम तो कोई राजा है नहीं। बुद्ध के संबंध में बहुत से लोगों को यह भ्रांति है कि बुद्ध तो राजा के बेटे थे, राजा थे, राजकुमार थे, इसलिए वह छोड़कर चले गए। कभी किसी ने मेरे से प्रश्न किया था, ऐसा ही प्रश्न, कि बुद्ध तो राजकुमार थे, राजा थे, इसलिए छोड़कर चले गए। हम भी अगर राजा बनेंगे तो हम भी छोड़ देंगे, पहले राजा तो बने। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी जेब में अभी कितने पैसे हैं। उन्होंने अपनी जेब टटोली, उसमें बहुत पैसे थे। मैंने उनसे कहा कि सारे पैसे मुझे दे दो और मैं इन पैसों को सामने ही एक जूते बनाने वाला बैठा हुआ है, कोबलर बैठा हुआ है, उसको दे देता हूँ। वो आपसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है या ज़रूरतमंद नहीं भी है, इसको किसी को दे देता हूँ। और आप खाली जेब अब घर जाओगे, और ये घर जाने की भी मैं आपको अनुमति दे रहा हूँ। मैं आपसे यह भी कह सकता हूँ कि अब आप घर भी नहीं जाओगे। अपना मोबाइल भी मेरे को दे दो, बैंक स्टेटमेंट, बैंक के सारे डॉक्यूमेंट, अपना ATM सब मुझे दे दो। अब आप बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल खाली हो, और अब आप मुक्त हो गए। सोचो कैसा लगेगा। वो बोले ऐसे ही कैसे दे दूं, ये सारे पैसे मैं ऐसे ही कैसे दे दूं किसी को। तब मैंने उनसे कहा कि आप छोड़ने की बात कर रहे हो, कि मैं जब राजा होऊंगा तब छोड़ूंगा, और अभी आपके जेब में जो पैसे हैं उनको मैं लेकर किसी को दे देता हूँ, या आप छोड़ने को तैयार नहीं हो। जबकि आप अभी, आपके पास ATM भी है, कार्ड है, अभी आप दोबारा से पैसे निकाल सकते हो। आपको यह छूट भी तो मैंने दी है। आपके पास मोबाइल है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी सामान खरीद सकते हो UPI से। आप घर भी जा सकते हो, आपको इतनी छूट और दी है। उसके बावजूद आपकी जेब से जो पैसा निकला है उसको भी आप नहीं दे पा रहे। कहने का अर्थ यह है कि अगर मेरी जेब में 100 रुपये हैं तो मैं 100 में से 90 रुपये किसी को नहीं दे सकता, 95 नहीं दे सकता, 100 नहीं दे सकता, 10 भी नहीं दे सकता, 5 भी नहीं दे सकता। और मैं जब राजा होऊंगा तो मैं छोड़ने की बात करता हूँ। जो व्यक्ति अपनी जेब में से 100 रुपये नहीं निकाल कर किसी को दे पाता, यह व्यक्ति राजा होकर पूरे राजपाट को छोड़कर चला जाएगा। बुद्ध के संबंध में ऐसी ही भ्रांति लोगों को है कि वो राजा थे इसलिए छोड़कर चले गए। नहीं, राजा होकर नहीं छोड़ के चले गए। उनके अंदर प्रज्ञा का जन्म हुआ, उनके अंदर विवेक खुला, उन्होंने सत्य का दर्शन किया,
और सत्य का दर्शन उन्होंने कब किया? जब उन्होंने किसी बीमार को देखा, जब उन्होंने किसी वृद्ध को देखा, और जब उन्होंने कोई मृत्यु देखी। और यह मित्र पूछ रहे हैं कि हम ऐसे छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर कैसे जाएंगे? हम कोई राजा तो है नहीं। वो तो राजा थे, इसलिए वन में चले गए छोड़कर। राजा होकर वन में चले गए तो वहाँ तो कोई उनको राजसिक सुख सुविधाएं तो मिली नहीं। वहाँ तो वह भूखे ही रहे, वहाँ तो वह बिना कपड़े के रहे। और तुम भी जब घर परिवार को छोड़कर जाओगे तो तुम भी ऐसे ही रहोगे जैसे बुद्ध रहे थे। तुम में और बुद्ध में घर को छोड़ने के बाद कोई भेद नहीं है। भेद छोड़ने का है। जिसको बुद्ध ने हमको करके दिखाया। छोड़ना और एक क्षण में छोड़ देना बहुत मुश्किल का काम है। जिसको बुद्ध के संबंध में महापरित्याग कहा जाता है। हम ये क्यों नहीं कर पाते? इसलिए क्योंकि हमारे अंदर वो ऑब्जर्वेशन नहीं है जो बुद्ध के अंदर उस समय थी जब वो राजपाट छोड़कर गए थे। हमारे अंदर वो ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं है? क्या हमने कोई वृद्ध नहीं देखा? क्या हमने कोई बीमार नहीं देखा? क्या हमने कोई मृत्यु नहीं देखी? हम रोज देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर अभी तक वो ऑब्जर्वेशन पैदा ही नहीं हो पाई। वह प्रश्न उठ ही नहीं पाया कि कल मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा और बूढ़े होकर ऐसे ही अकेले रह जाऊंगा। कोई भी मेरी सहायता करने के लिए आने वाला नहीं है। किस प्रकार की सहायता? क्योंकि बूढ़े होकर जो मैंने भोगना है, जो मैंने भुगतना है, जो मैंने अपने कामकाज, अपने रोज की दिनचर्या बितानी है, वो मुझे ही भुगतनी है। उसके लिए कोई मेरा सहारा नहीं बन सकता। लाठी उठाकर मुझे ही चलना होगा। ये वृद्ध की एक अवस्था है और यह बुढ़ापा एक रोग की तरह है जो सबको आना है, कोई इससे बच नहीं सकता। पैसा कितना ही हो, धन धान्य कितना ही हो, राजपाट कितना ही हो, लेकिन जब कोई वृद्ध हो जाता है तो अपनी करवट भी नहीं बदल पाता। चारपाई से उठा नहीं जाता, पांव जमीन पर पड़ते नहीं है, सर चकराने लगता है, घूमने लगता है, हिलने लगता है। लाठी का सहारा देना होता है। और अगर कोई यह कहे कि हम तो ऐसे बूढ़े नहीं होंगे, हम तो वैसे बूढ़े होंगे, तो वो महा बेवकूफ है। बूढ़े को तो वैसे ही स्थिति से गुजरना होगा जैसे हर कोई बूढ़ा गुजरता है। और बीमार, कोई भी बीमारी घेर ले, मनुष्य को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसे भूख नहीं लगती, उसे प्यास नहीं लगती, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कोई बातचीत उसको पसंद नहीं, कोई चेहरा उसको पसंद नहीं, सुंदर से सुंदर दृश्य उसे अब पसंद नहीं।
वह तो अपने बिस्तर पर लेट जाना चाहता है ढककर। उसके पास कोई ऊर्जा नहीं। बीमारी का एहसास हम अगर कभी कर पाए तब हमें इस बात का ज्ञान होगा कि बीमारी तो कभी भी आ सकती है और किसी को भी आ सकती है, और बीमार की अवस्था बड़ी भयावह है, क्योंकि वो खुद ही भुगतनी होगी। उसको किसी को दिया नहीं जा सकता, अपनी वृद्ध अवस्था को किसी को दिया नहीं जा सकता, कोई ले नहीं सकता, कोई चाहे भी तो ले नहीं सकता। कोई बेटा किसी अपने बूढ़े बाप के बुढ़ापे को ले नहीं सकता। कोई बीमार का घर वाला, कोई बीमार पर दया करने वाला उसकी बीमारी को ले नहीं सकता। स्टीव जॉब्स का नाम हम सब ने सुना है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, मृत्यु से पहले पहले उन्होंने इस बात को कहा है कि जब मुझे कैंसर हो गया और मैं चारपाई पर पड़ा हूँ बीमार हालत में, तो उस समय मुझे यह एहसास हुआ कि मैं अपनी जगह पैसे देकर किसी और व्यक्ति को इस बिस्तर में सुला नहीं सकता। यह एक अनुभव है एक उस व्यक्ति का जो डेथ बेड में पड़ा हुआ है, मृत्यु शैया पर पड़ा है और खूब प्रतिष्ठित व्यक्ति है, पैसा भी बहुत है, धन धान्य की कोई कमी नहीं, लेकिन उस धन धान्य से किसी भी व्यक्ति को अपनी जगह पर अपनी बीमारी देकर सुलाया नहीं जा सकता। और तीसरी बात है मृत्यु, जो बुद्ध ने देखी और तुरंत प्रश्न उठा कि एक दिन मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा और लोग मुझे भी इसी तरह से उठा कर ले जाएंगे और कहीं जला देंगे। तो फिर इस जीवन का सार क्या है? तो वो कौन था जो अब तक जीवित था और कौन है जो अब इस शरीर में नहीं है, जिसको ये मृत्यु कह रहे हैं? फिर उसी की खोज मृत्यु से पहले पहले क्यों न कर ली जाए जो इस शरीर के अंदर रह रहा है, क्योंकि शरीर तो अभी तक था, जिंदा था, चल रहा था, और अभी शरीर अभी भी वैसे ही है, लेकिन अब उसमें कोई हलचल नहीं। तो कौन था ये जो हलचल हो रही थी, कर रहा था? कौन था जो यह बोल रहा था? कौन था जो ये गति में था? और अब कोई गति नहीं है, अब कोई हलचल नहीं, सब रुक गया। कौन था जो आंखों से देखता था? कौन था जो कानों से सुनता था? कौन था जो मुंह से बोलता था? अब वहाँ कोई भी नहीं, और शरीर वैसे ही पड़ा है, लेकिन अब उसमें से कोई बोलने वाला नहीं, अब उसमें से कोई देखने वाला नहीं, अब उसमें से कोई सुनने वाला नहीं। क्या हमने मृत्यु नहीं देखी? हमारे घर में भी कोई लोग मरे होंगे, हमारे पड़ोस में भी कोई लोग मरे होंगे, और हम उनकी अंतिम विदाई में उनके साथ भी गए होंगे। लेकिन क्या हमें बुद्ध की तरह यह ऑब्जर्वेशन हुई? बुद्ध ने इन 3 अवस्थाओं के बाद परित्याग की घोषणा कर दी, महापरित्याग। संकल्प ले लिया कि फिर उसको खोजना होगा जो इस शरीर में अंदर रहता है, और पहले खोज लेना होगा इस शरीर
मैं रहते रहते उसको खोज लेना होगा, क्योंकि शरीर से निकल जाने के बाद उसको खोजने की उसे खोजा ही नहीं जा सकता। शरीर में रहते रहते उसको खोज लेना होगा, अपने अंदर खोजना होगा। ऐसा नहीं कि दूसरे के शरीर में खोजना है, अपने ही शरीर में खोजना होगा। तो यह बात कि बुद्ध तो राजा थे, वन में चले गए, इसलिए त्याग कर दिया, हम तो बाल बच्चे वाले हैं, परिवार वाले हैं, हम कैसे त्याग करेंगे, हम राजा तो हैं नहीं। यह बात सच नहीं है। सच यह है कि अभी हमारी वह ऑब्जर्वेशन नहीं। अगर वह ऑब्जर्वेशन हो तो फिर कोई भेद नहीं है कि वह राजा थे और तुम राजा नहीं हो, क्योंकि छोड़ने के बाद तो उसी अवस्था से गुजरना होगा जिस अवस्था से बुद्ध गुजरे थे। बिना पानी पिए, बिना खाना खाए, बिना कपड़े पहने, वैसे ही रहना होगा जैसे बुद्ध ने दिन बिताए थे घर छोड़ने के बाद, राजमहल छोड़ने के बाद। ऐसा नहीं है कि वो राजा के बेटे थे तो उनको भोजन ऐसे ही मिलता रहा, क्योंकि वो राजकुमार थे तो जंगल में भी उन्हें खाना वैसे ही मिलता रहा। वो छोड़ पाए इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास सब कुछ था, तो उनको लगा कि सब कुछ बेकार है। जिसके पास सब कुछ होता है वो छोड़ नहीं सकता, उसको तो और भी मोह जाग जाता है, वह तो और भी उन वस्तुओं का गुलाम हो जाता है, व्यक्तियों का गुलाम हो जाता है। वो छोड़ नहीं सकता, उसको भय सताता है, डर सताता है। और ये हम सबका अनुभव है। किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है, वो कार खरीद ले और घर के आगे खड़ी कर दे। अब उस व्यक्ति की हालत अगर आप महसूस कर पाए कि वह कितनी बार अपने घर से झांकता है अपनी गाड़ी को। वो पहले नहीं झांकता था, अब झांकता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, कोई ले तो नहीं गया, कोई खरोंच तो नहीं मार गया। यह बात क्या बताती है? जबकि उसको वैसे ही रहना चाहिए जैसे वो पहले रहता था। कोई ज़रूरत नहीं थी घर से झांकने की, गाड़ी खड़ी है या नहीं खड़ी है। पहले तो वो नहीं झांकता था, अब क्यों झांक रहा है? मोह पैदा हुआ है, बंदिश हो गई है। हम समझ नहीं पा रहे हैं जीवन को अभी, और अभी भी हमने अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए यह बात कह दी कि बुद्ध तो राजा थे इसलिए छोड़ पाए, हम राजा होंगे तो हम भी छोड़ देंगे। लेकिन कभी कोई मांगने वाला आ जाए, कभी कोई राहगीर किसी सेवा की डिमांड कर दे, कुछ मदद की गुहार लगा दे, तो हम तुरंत मना कर देते, नहीं नहीं, ये धोखा दे रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा। सबसे पहले अपने व्यक्तित्व को समझना होगा, सबसे पहले अपनी मानसिक दशा को समझना होगा, सबसे पहले यह समझना होगा कि मैं तैयार हूं। लेकिन हम बहुत आसानी से हाथ झाड़ देते हैं अपने, यह कहकर कि नहीं नहीं अभी हम राजा नहीं, जब राजा होंगे तो तब छोड़ेंगे। और कौन राजा छोड़ पाया? कितने राजा छोड़ पाए? कितने? सभी तो लोग कहते हैं जब सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो उसके बाद यह कर लेंगे, वह कर लेंगे, फिर मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे, फिर एक अच्छी लाइफ बिताएंगे।
और कोई व्यक्ति सुखी देखा, कोई व्यक्ति खुश देखा? इस पर भी आंसर मिल जाएगा कि हाँ देखा, क्योंकि वो बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, वो हॉलीडेज में जा रहा है, वो पूरे संसार का भ्रमण कर रहा है, वो अपने बाल बच्चों को घुमाने ले जाता है, वो सुखी है। अगर हम इस तरह से देख रहे हैं तो अभी वो दृष्टि हमें नहीं मिली जिससे हम देख पाएं। उस व्यक्ति के दुख को देखना हमें भी उसका आभास नहीं हुआ, लेकिन उसके बाहर के संसाधनों से हमें लगता है, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है। जब हमारे पास होंगे तब हमें पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी बेड़ी है, कितनी बड़ी बेड़ियाँ हैं, कितने बड़े कांटे हैं, कितना बड़ा बंधन है, कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा डर है। हम जीवन को अभी समझ नहीं पाए। हमारा जो जीवन को जीने का डर रहा है वो है एक्सक्यूज। हम अपनी गलती को छिपाना चाहते हैं, हम अपनी कमी को ढकना चाहते हैं और हम बहाना बनाकर बच लेना चाहते हैं। और दूसरी तरफ से, एक तरफ तो हम अपने को बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ से हम समाधि और निर्वाण चाहते हैं। एक तरफ से हम झूठ पर चलना चाहते हैं और दूसरी तरफ से हम बुद्ध के उपदेशों को अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहते हैं। एक तरफ से हमारे पास ध्यान के लिए कोई वक्त नहीं और दूसरी तरफ से हम समाधिस्थ होना चाहते हैं। एक तरफ से हम संसार की सुख सुविधाओं को भोग लेना चाहते हैं और संसार की सुख सुविधाओं को भोगते हुए हम यह भी चाहते हैं कि हम त्यागी बने रहें। बुद्धि की तरह हमारे अंदर भी एक स्थिरता और एक ठहराव पैदा हो। एक तरफ से हम संसार की सारी वस्तुओं को पा लेना चाहते हैं, तृष्णा और वासना के पीछे दौड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ से हम शांति और मन की स्थिरता चाहते हैं। नहीं होगा। कैसे होगा? हो नहीं सकता। जो मित्र ने प्रश्न पूछा है कि यह बहुत मुश्किल है, मुश्किल तो है ही। इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि हम संसार में भी बने रहें, संसार के भोगों को भी भोगते रहें, संसार में भी एक संसारी व्यक्ति की तरह रहें, और दूसरी तरफ से हमें निर्वाण भी उपलब्ध हो जाए, हम समाधिस्थ भी हो जाएं। नहीं हो सकता। हालांकि बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा कि कोई गृहस्थ मुक्त नहीं हो सकता। बुद्ध का मध्य मार्ग ही गृहस्थों के लिए है कि घर में रहते हुए एक व्यक्ति नियमों का पालन करते हुए निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन नियमों का पालन बहुत मुश्किल का काम है। कोई प्रश्न कभी करता था कि इस संसार में तो झूठ ही झूठ है, इस संसार के झूठ में हम अपने सच पर कैसे चल पाएंगे? ऐसा तो नहीं है। संसार में झूठ जितना मर्जी हो, लेकिन हम सच पर चल सकते हैं। झूठ बोलकर, झूठ के साथ रहकर हम अगर कुछ पालें तो उस पालेने से हमने फिर दांव लगा दिया कि हमने जिस चीज़ को पा लिया उसके बदले में हम निर्वाण को गवा बैठे, क्योंकि हमने फिर बहुत छोटी वस्तु पर अपना हाथ रख दिया, जबकि उसको छोड़कर बड़ी वस्तु मिल सकती है।
लेकिन हम बहुत छोटी वस्तु पर अपनी आंख टिका देते हैं, नश्वर वस्तु पर, और जो शाश्वत सत्य है उस पर हमारी आंख टिकती नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जहाँ उत्तेजना है वहाँ सत्य ढक जाता है, और उत्तेजना हमारी है संसार को पा लेने की। संसार में सभी वस्तुओं को पाने की उत्तेजना और साथ में शाश्वत सत्य की तरफ चलना, यह दोनों ही विरोधी बातें हैं। तो हमें गहरे में विचार करना होगा। यह जरूरी नहीं कि हम राजा हों तो तब हम घर को छोड़ेंगे और हमें बुद्धत्व उपलब्ध हो जाएगा। यह कोई आवश्यक नहीं है, और यह भी आवश्यक नहीं कि हम एक संसारी हैं, गृहस्थ हैं, और हम निर्वाण को नहीं पा सकते। बुद्ध कहते हैं कि घर में रहते हुए, मध्य मार्ग में का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए हम मुक्त हो सकते हैं। हमें विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।